लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। साबिक DG ISI के खिलाफ मुतादिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। आर्मी एक्ट की दफात के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू। रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। फौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। DG ISPR पाक फौज में एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। लामहदूद इख्तियारात रखने वाले फैज हमीद का सियासी वाक़यात में किरदार है। 9 मई में भी उनका किरदार हो सकता है, लेकिन तस्दीक से नहीं कह सकता। साबिक DG ISI ने बहुत पैगाम रसानी की। कहा, मेरे सर पर हाथ रखें। ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद ने मुझे कहा, आप कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन आपको पंजाब देंगे। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। एक जमात ने फैज हमीद को रूहानी पेशवा माना हुआ था। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह का कहना है, 9 मई के वाक़यात में भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो माफ़ी नहीं होती। इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, फैज हमीद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन गए थे। उन्होंने जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का तारीखी बुत गिराया गया। फैज हमीद ने PTI के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में इंसाफ करके दिखा दिया। फैसल बाबरा की समा से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के साथ PTI भी मुलव्विस है। सबका एहतसाब होगा। ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद बोनो की बारी है। कमर जमान कारा बोले, फौज ने अपने सीनियर अफसर का कोर्ट मार्शल शुरू किया। कोई सख्त जुर्म किया होगा। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। फौज हाजिर या रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ अपने तरीके से एक्शन लेती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, फौज जैसे चाहे कार्रवाई चला सकती है, सवाल नहीं उठा सकते। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इख्तियारात से तजावुज समेत 7 संगीन इल्जामात आयद किए थे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने एहलकारों के जरिए घर पर रेड कराया। उन्हें और अहले खानों को हिरासत में रखा गया। टॉप सिटी की मुंतकली के लिए भी दबाव डाला गया। अदालत ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार की शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। सदर मुमलिकत की अटक में लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहीद के इसाले स्वाब के लिए दुआ की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर शुहदा पर फख्र है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। PTI को बड़ा झटका, नून लीग को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लीगी अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। दोबारा गिनती के केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ। तहरीरी फैसले में लिखा, कौमी असम्बली पर 8 और सूबाई पर 4000 से कम मार्जिन हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीदवारों को कानून में दिए गए हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का खैर मकदम, फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अब दोबारा गिनती की आड़ में PTI की जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का इजरा कर दिया। 10 लाख तलबा को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान। लैपटॉप भी दिए जाएंगे। ज़राअत में आला तालीम के लिए तलबा को चीन भिजवाया जाएगा। 2 लाख नौजवानों को सालाना मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, कौम की तकदीर बदलनी है तो अशराफिया, हुकूमत और वज़रा को फ़र्ज अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाईं।
जमात इस्लामी का लाहौर के बाद पेशावर में पावर शो, धरना खत्म नहीं हुआ, मौखर हुआ। इंतजार के दिनों में जलसे होंगे। गरीब पिस रहा है और हुक्मरान अपनी मराद के लिए बिल पास कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा बिजली की कीमत को कम करना पड़ेगा और IPPs को लगाम डालनी होगी। गुजरात में FIA की कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस बैंक मुलाजिम समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 13 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स बरामद। बांग्लादेशी टेस्ट टीम नजमुल हसन शांतो की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और हीरो पाकिस्तान, अहले वतन की शान, ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम के घर खुशियों के डेरे। मियां चन्नू में जश्न का समा। वज़ीर आला मरियम नवाज आज गोल्डन मैन के घर जाएंगी। इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।